भागलपुर की एक महिला ने मशरूम की खेती करके न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत पलट दी। एक वक्त ऐसा था जब महिला के पास माचिस खरीदने तक के पैसे नहीं थे और आज मशरूम की खेती करके महिला ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया और हर महीने 60,000 से ज्यादा का मुनाफा कमा रही हैं। इनका नाम है शीला देवी, जिन्हें बिहार में कृषि विभाग से सहयोग मिला। अब शीला देवी 500 से ज्यादा महिलाओं को मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के परियोजना निदेशक प्रभात कुमार के सहयोग से उन्होंने मशरूम उत्पादन 5 साल पहले शुरू किया था। उस वक्त शीला देवी की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उनका पति मजदूरी करता था और दोनों के 4 बच्चे हैं। ऐसे में शीला देवी ने मशरूम उत्पादन शुरू किया। शीला देवी ने मशरूम उत्पादन से शुरुआत में थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। फिर मशरूम से कई प्रोडक्ट जैसे मशरूम बड़ी, मशरूम अचार, मशरूम रसकदम तैयार करने लगी। शीला देवी का नाम मशरूम दीदी पड़ गया। धीरे धीरे शीला को कहलगांव एनटीपीसी में हर क्वार्टर से मशरूम के ऑर्डर मिलने लगे, मेले में स्थान मिलने लगा। ऐसे में उनकी आय बढ़ती गई। उन्होंने बड़े बेटे का एडमिशन कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया और अब खुद लगभग 60,000 रुपए महीना कमा रही हैं और बाकी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। कोई मशरूम के बारे में पहले कोई भी चीज़ जानकारी नहीं था सर। मैं पहले घर में खाना बनाते थे, पति मेरा मजदूरी करता था, खाते थे, रहते थे। और फिर यहाँ पर आया एगो सर, हमको किस तरह मिला जानकारी, तो बोला सर कि एगो ग्रुप बनाइए। तो सब ग्रुप महिला को समझाए तो बोला कि ना, हम ये सब नहीं करेंगे, ठकवा सब है, ये सब काम हम नहीं करेंगे। फिर उसको समझाए तो 25 लेडीज को इसमें ग्रुप में हम जोड़ के बनाए। फिर वहाँ आत्मा से हमको खबर मिला, प्रभात सर खबर हमको दिया कि समस्तीपुर आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो फिर घर से आदेश हमको मिला, तो बोला ठीक है, एक बार जाकर देखो क्या चीज़ है। तो हम समस्तीपुर ट्रेनिंग में गए, 7 दिन वहाँ रखा, अच्छा खाना व्यवस्था सब चीज़ हमको वहाँ पर अच्छा मिला। 1 रुपया घर से हमको नहीं लगा। वहाँ से ट्रेनिंग करके आए, मशरूम का जैसे ट्रेनिंग मिला, 1 केजी हमको बीज भी वहाँ पर मिला। बीज मिला, यहाँ घर आके मैं 10 केजी भूसा ऊपर किए, ऊपर करके उसमें मशरूम हम लगा लिए। 15 दिन देखते रहे, अगल बगल का आदमी सब लोग बोलती थी कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। हम बोले कि इसमें मशरूम है, फिर भी नहीं हम मानता था, सब लोग पागल है, क्या चीज़ उगाते हैं, बोलने लगी। तो फिर बोलते बोलते सबको समझाए, जैसे मशरूम उगा, सब लेडीज देखी, अगल बगल की महिला देखी, हाँ हकीकत ही मशरूम है। सब लेडीज बोलने लगा हम भी उगाएंगे, हम भी उगाएंगे। फिर हम सबको आप ट्रेनिंग जी सर, फिर हम वहाँ आत्मा में फ़ोन किए, हमको बीज मिला, वहाँ से बीज मिला। सब लेडीज को 1-1 किलो बीज दे के 10-10 बैग का ट्रेनिंग दिए, सब महिला को घर में लगवाया। मशरूम से क्या क्या बनाते मशरूम से जैसे सूखता है उसको सुखा लेते हैं, फड़ता है तो उसको सुखा के उसको पाउडर मिक्सचर मशीन में पीस के बनाते हैं। बना के उसको बड़ी बनाते हैं, फिर उसमें पापड़ में मिला के पापड़ बनाते हैं। फिर अचार मशरूम का बनाते हैं और मशरूम का पकौड़ा भी छौंकते हैं। और बिक्री होता है? हाँ बिक्री होता है सर, मशरूम का पकौड़ा भी बनाते हैं। और उसको पाउडर बना के और उसको दूध में या गर्म पानी में हम सबको, महिला सबको जो जिसको दर्द हो ठोनों में या कुछ हो, वो सब लेडीज को बताते हैं, पीती है, उसको फुर्ती देही में आता है, छुटकारा मिलता है। हाँ छुटकारा मिलता है। बच्चे कितने हैं, कैसे पढ़ाई? बच्चे सर हमको 4 गो है। एक लड़का है अभी इंजीनियर कर रहा है, इंजीनियरिंग बेटा कर रहा है। हाँ। और है ITI कर रहा है एक लड़का भागलपुर में, फिर एगो BA में है, एगो BSc में है। इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, मतलब कैसे उनको इंजीनियरिंग करवाएं मशरूम बेच कर? जी सर, हम सब ऐसे होते होते फैलने लगा सब। मैं अपना कार्ड छपाए, सबको नंबर देने लगे, फैलते फैलते हमको हर गांव से, हर जिले से फोन आने लगा। ट्रेनिंग के हम गश्ते थे, 200, 250, 300 बैग वहाँ जा जा के ट्रेनिंग देते हैं मशरूम का, सबको सिखाते हैं, वहाँ पर उगता है। फिर हम अगर वे सेल नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें रिस्क ले लेते हैं कि आपको जितना मशरूम उगेगा हम सेल करेंगे। फिर NTPC में हम सेल जाके क्वार्टर ऑर्डर पर सबको देते हैं, बर्थडे हो या पार्टी हो
ये भोजू सब हमको 10 किलो 5 किलो का ऑर्डर देते हैं। सब महिला से जहाँ-जहाँ लगाते हैं सबका कितना तहसील के उत्पादन हो जाता है महीने में या बात करें सप्ताह में? महीने में सर तो हमको ऐसे ना महीने में 30-40 हज़ार का लगभग हो जाता है। वो सप्ते में जब मशरूम पकौड़ा भी रखते हैं सप्ते में एक दिन संडे तो हमको 18,000 19 से 18,000 इस तरह हो जाता है एक दिन का। वहाँ 4 घंटा पति टाइम क्या देना करते हैं? पड़ता है। पति ऐसे सर मजदूरी करता है। शीला देवी ने ATMA यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी से ट्रेनिंग ली। मशरूम को सुखाकर उसको पीसकर पाउडर बनाकर वो उससे बड़ी, पापड़, अचार, पकौड़े भी बनाती हैं। शीला का एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और एक बेटी BA कर रही है। दूसरा बेटा BSc कर रहा है। ATMA के परियोजना निदेशक प्रभात कुमार ने शीला देवी की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने स्थानीय घरेलू महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी, जिससे अब अच्छा मुनाफा हो रहा है। देखिए, कहलगांव प्रखंड की जो किसान हैं शीला देवी जी, तो वो एक सामान्य परिवार में घरेलू महिला की तरह रहती थी। उनके पति मजदूरी करते थे, खेती-बाड़ी भी उनके पास नहीं थी और आत्मा के द्वारा हम लोग महिलाओं के लिए मशरूम उत्पादन एवं उसके विपणन विषय पर विगत 5-7 वर्षों से लगातार प्रशिक्षण बड़े पैमाने पे दे रहे हैं और महिला किसानों को उद्यमी बनाने के प्रयास में जुटे हैं। तो शीला जी हम लोगों के यहाँ हमारे ट्रेनिंग में आए और हम लोगों ने उन्हें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 5 दिन की ट्रेनिंग में भेजा वहाँ पे, और उनके साथ और भी कई महिलाएं गईं। वहाँ से उन्होंने सफलतापूर्वक सीखा अपने इस मशरूम उत्पादन की तकनीक को, और आने के बाद पुनः हम लोगों के संपर्क में लगातार वो बने रहे और वो अपने घर में इस मशरूम उत्पादन को शुरू किया। मशरूम उत्पादन की शुरुआत के साथ साथ ही उन्होंने स्वयं, उनकी ज़रूरतें थी इतनी बड़ी, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, आर्थिक ज़रूरत के हिसाब से वो इसका विपणन भी खुद करने लगी। NTPC में गईं, वहाँ कुछ उन्हें बाज़ार मिला, फिर उनको समझ में आया कि मशरूम्स के और भी हम किस तरीके से इसको प्रसंस्कृत करके हम इसके और अन्य उत्पाद बना सकें। साथ ही साथ उन्होंने सबसे अच्छी बातें की कि उन्होंने स्थानीय जो घरेलू महिलाएं थी उन लोगों को भी मशरूम उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया और उनके जो उत्पाद होते थे उसे भी वो खरीद करके उसकी मार्केटिंग शुरू की। तो एक व्यावसायिक सोच के साथ, और साथ ही साथ समाज में लोगों को, जो महिलाओं को खासतौर से जो बेकार का समय उनका व्यतीत होता था, तो उसमें कुछ अपने घरों में अपने संसाधन से कुछ आर्थिक अर्थोपार्जन करने की जो विद्या है वो इन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया, और साथ ही इनका जो उत्पादन होता था उसको बड़े पैमाने पे बाज़ार में रेगुलर मार्केटिंग के लिए लगातार उनको आवश्यकता थी कि हमें माल मिले। तो इस तरीके से इन्होंने एक कड़ी के रूप में काम किया और आज वो शीला जी एक सफल महिला उद्यमी के रूप में किसान हैं, और हमें गर्व है कि भागलपुर में ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेरणा स्वरूप हैं। बिहार में कृषि विभाग से सहयोग मिलने के बाद शीला देवी के हुनर को पंख लग गए और उनके परिवार की किस्मत ही बदल गई। आज शीला देवी आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही हैं। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।